अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी अलामात, कुछ ऐसी डेफिनेट सिम्टम्स के बारे में जिनसे आप घर में भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके बेटा पैदा होने वाला है या बेटी पैदा होने जा रही है। और इसकी ज़रूरत क्या है आजकल के दौर में, जब अल्ट्रासाउंड में हर चीज़ आपको पता चल जाती है, उसके बावजूद हम ये बात क्यों करने जा रहे हैं। इसकी दो वजूहात हैं। पहली तो इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जितना लोगों के पास एक्सेस यूट्यूब या सोशल मीडिया एप्स का है, उतना एक्सेस बदकिस्मती से हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का नहीं है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के पास इतना एक्सेस नहीं है। और दूर दराज की जगहों के हवाले से अगर आप देखें तो बहुत कम, चूँकि शहरी इलाकों में रहने वाले जब इस तरह की बातें सुनते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती। लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान का बेशतर जो इलाका है वो दही है, वो अर्बन एरियाज पर मुश्तमिल नहीं है। तो जाहिर है वहाँ पे तो डिलीवरी या ऑपरेशन की सहूलियात ही बड़ी मुश्किल से औरतों को 9 महीने बाद मिलती हैं। तो अल्ट्रासाउंड और स्कैन और फिर उस पर जेंडर रिवील तो एक बहुत मतलब आगे की बात है। और दूसरी वजह यह है कि बाज़ औक़ात जब अल्ट्रासाउंड पे बताया जाता है ख़वातीन को कि बेटी है, तो अगर पहले से ही बेटियां हों या कोई ऐसा दबाव हो तो उसकी वजह से ख़वातीन वहाँ रोना शुरू कर देती हैं, उनको मेंटल स्ट्रेस में चली जाती हैं। ऐसे कई मामलात भी अक्सर डॉक्टर्स को अपनी रूटीन प्रैक्टिस में देखनी पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर कुछ डॉक्टर्स इसको अवॉइड भी करते हैं कि ना ही बताया जाए किसी को भी कि बेटा है या बेटी। बहरहाल आगे चलते हैं और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से भी अंदाज़ा काफ़ी हद तक 80% ये अलामात अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो डेफिनेटली बेटा पैदा होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो वन बाय वन उसको लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो पहले 3 महीने के अंदर अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं, वो है नौजिया और वॉमिटिंग। नौजिया और वॉमिटिंग, उल्टी आना, दिल खराब होना, मतली की एक मुसलसल कैफियत, किसी भी खाने वाली चीज़ को देखकर दिल खराब होना, इस तरह की अगर चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर उसमें बेटा पैदा होने के चांसेस कम होते हैं। अगर आपका दिल इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता, मतली वगैरह नहीं होती, तो फिर बेटा पैदा होने के चांसेस हैं। आपका चिड़चिड़ापन काफ़ी कम हो जाता है क्योंकि फीमेल हार्मोन्स उसमें चिड़चिड़ापन पैदा करने के उनमें काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ बेटा पैदा अगर होने जा रहा है तो ये आपका चिड़चिड़ापन और जो मतली की कैफियत है, मुसलसल दिल ख़राब होने की, वो ख़वातीन के अंदर, हामला खातून के अंदर काफ़ी कम हो जाती है। दूसरी उसमें चीज़ है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, खासतौर पर आखिरी जो महीने हैं बेबी की, जब हार्ट बीट देखी जाती है, दिल की धड़कन, ये काफ़ी आगे की बात है, मतलब शुरू में तो नहीं। तो उसमें अगर आपकी बच्चे की दिल की धड़कन 145 से 140-145 से ज़्यादा आ रही है तो फिर बेटा पैदा होने के चांसेस काफ़ी कम है। और अगर ये 140-45 से कम आ रही है तो फिर बेटा पैदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद जो हामला खातून का के पेट की शेप है, जो बेबी बम्प जिसे कहा जाता है, अगर तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैट है या चपटा सा है तो फिर भी बेटा पैदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। उसके बाद एक चीज़ ये है कि जो बेटा अगर कोई मेल चाइल्ड है तो उसमें खातून लेबर पेन्स के अंदर, यानी दर्दें बहुत जल्दी लग जाती हैं। और उसकी वजह ये है कि जो मेल चाइल्ड का हेड है, बेबी का हेड है, वो बर्थ कैनाल के अंदर बड़ी जल्दी फिक्स हो जाता है। तो 38 वीक्स के राउंड अबाउट ही डिलीवरी होने का, अगर नॉर्मल की तरफ ही जा रहे हैं तो लेबर पेन्स लगने का या दर्दें लगने का उसमें चांस काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि जो फिक्सिंग है हेड की, मतलब यही एक स्टेप है जिसने आपको दर्दों की तरफ लेके जाना है। तो ये बर्थ कैनाल के अंदर हेड काफ़ी बच्चे का जल्दी फिक्स हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है ऑलमोस्ट, और ये आप घर में खुद से भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो मेल चाइल्ड है, जो बेटा है, अगर वो आपने कंसीव किया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रेग्नेंट जो खातून है उनका यूरिन, उनका जो पेशाब है वो अल्कलाइन होता है, यानी उसमें तेजाबियत कम होती है, एसिडिक इतना नहीं होता और अल्कलाइन ज़्यादा होता है। उसको आप घर में कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि घर में अगर कोई सोडा वगैरह है तो वो अगर आप यूरिन के साथ मिक्स करते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा सोडा डालते हैं तो आपको बबलिंग नज़र आती है, आपको उसमें बबल्स बनते हुए नज़र आते हैं। तो इस चीज़ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इंडिकेट हो सकता है कि बेटा पैदा होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर उसमें एक और अलामत जो ख़ास तौर पे फेस के हवाले से
चेहरे के हवाले से आप देख सकते हैं वो ये है कि पिगमेंटेशन जो मतलब रंगत है वो जरा गहरी हो जाती है, और उसमें इवन जो नोज भी है वो पफी सा हो जाता है, वो थोड़ा मोटा सा हो जाता है। और ये वजह इसकी क्या है, इसमें मर्दों के जो हार्मोन्स हैं, जो मेल चाइल्ड के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो फीमेल की बॉडी पे, वो माँ के जिस्म पर असरात डाल रहा है। उससे इवन बाल, जो सर के बाल हैं वो ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। और जो अच्छा इसमें ऑपोजिट है कि एक सर के बाल जो है वो आपके ज्यादा गिर रहे हैं, और जो आपके फेस के ऊपर अगर कोई बाल हैं तो फेशियल हेयर हैं या वैसे बॉडी के ऊपर बाल हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। इवन कुछ लोग जिनको वैसे रूटीन में एक्ने या इस तरह का प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ होता वो भी होना शुरू हो जाता है। ऑल दिस इज एट्रीब्यूटेड टू द लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के लेवल की वजह से ये सारी चेंजेस जो हैं वो माँ के जिस्म के अंदर आ रही होती हैं। इसके अलावा आखिरी एक इसमें आप देख सकते हैं कि जो आपके जॉइंट्स हैं, इसमें अक्सर मुशाहिदे में देखा गया है कि अगर बेटा पैदा होने वाला है तो आपका जो लेफ्ट, जो बाएं साइड का सैक्रोइलिक्स जॉइंट है उसमें खैंच सी पड़ना शुरू हो जाती है आखिरी कुछ महीनों में। आखिरी जो 3-4 महीने हैं उसके अंदर एक खैंच पड़ना शुरू हो जाती है, पट्ठों का यानी खिंचाव होना शुरू हो जाता है। उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके बेटा पैदा होने वाला है। तो ये 1 बाय 1 हमने कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, और इसमें काफी चांस है, 75 to 80% चांस है कि अगर ये सारे सिम्टम, अच्छा इसमें ये नहीं करना कि अगर इसमें 1 या 2 आपके अंदर सिम्टम्स मौजूद हैं तो आप सोच लें कि नहीं बेटा पैदा होने वाला है। अगर इनमें से ज्यादा पॉइंट्स आपके, ज्यादा से ज्यादा अलामात पाई जाती हैं तो फिर इसमें डेफिनेटली इसमें चांस है कि आपके बेटा पैदा होने जा रहा है। अपनी दुआओं में रमजान के हवाले से हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।